जनता पार्टी के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष घनश्याम दास जौहरी इस वक्त मंदिरों में मत्था टेकने के बाद यहाँ मौजूद हैं वाल्मीकि जी के मंदिर के पास। आपने देखा होगा नारायणी सिनेमा हॉल में जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय है। बात करें नगर विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कायम कार्यालय, वहाँ पर भी घनश्याम दास जौहरी का स्वागत बड़े ही जोरदार तरीके से हुआ है। वहाँ पर स्वयं धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे जिन्होंने घनश्याम दास जौहरी को सम्मानित किया। इस अवसर पर जनसंपर्क कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जबरदस्त भीड़ रही और आज दिन सोमवार को बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में, हनुमानगढ़ी मंदिर में और वाल्मीकि मंदिर के बाद दुर्गा मंदिर में मत्था टेकने के बाद बात करते हैं घनश्याम दास जौहरी से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा पद दिया, एक बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको। नगर के समस्याओं को किस तरीके से समाधान करेंगे, नगर के विकास को लेकर क्या आवाज़ उठाएंगे और जो भी नगर से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे अदर कुछ और हो या फिर व्यापारी समाज की बात हो, वो सरकार तक कैसे लेके जाएंगे, इस मुद्दे पर बात करते हैं घनश्याम दास जौहरी से। जी, पहली बात तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको नगर अध्यक्ष बनाया है, कुछ सोच रही होगी आपकी और सरकार की और पार्टी की, तो क्या लग रहा है ऐसे में किस तरीके से व्यापारियों की और समाज के लोगों का उत्थान होगा? सबसे पहले आपको बलिया आजकल को धन्यवाद देता हूं कि आप रोशन जी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, पत्रकार हैं और सभी का आप बाइक जो है समय से लेते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमारे पे विश्वास किया है। मैं द्वितीय पीढ़ी का सिपाही हूं। पूज्य मेरे पिताजी श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम मंत्री जिला के थे पूज्य मेरे पिताजी, जिनका नाम था स्वर्गीय गुलाब चंद सोनार, नेताजी के नाम से टाइटल थी। मैं उनका पुत्र हूं और मैं बाल स्वयंसेवक रहा हूं और काफ़ी मुझे पिछले कई वर्षों पहले हमको जिम्मेदारी भी मिली और पार्टी ने जो नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो माननीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीब के कोख से निकल कर इस देश के सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान हुए हैं और प्रदेश के ऊर्जावान और योगी आदित्यनाथ जी जो मठ को भी देखते हुए अपने गोरख पीठाधीश्वर जो पूरे भारत में फैला हुआ है और पूरे प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और जैसे उन्होंने विश्वास किया शीर्ष नेतृत्व ने, तो मैं यही कहूँगा शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को कि जो भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाएं हैं जो गरीब तबके के, जो वंचित समाज के लिए हैं, उनको मैं अपने दायित्वों से पल पल भर निगरानी करके और उनको मुकाम पे हासिल कराऊंगा। उस बड़ी संघर्ष किया है आपने व्यापारियों के लिए, खासतौर पे सराफा मंडल और सोड़कार समाज के लिए जो सोने चांदी जुड़े व्यापारी हैं, तो इस सरकार में क्या वो समस्याएं हल हो चुकी हैं या बरकरार हैं? नहीं, समस्याएं तो पहले लूट घसोट जो भी विपक्ष की पार्टियां थी, पहले हम लोग तगादा हमारे व्यापारी समाज के लोग करने जाते थे, उनको रास्ते में मुखबिर से सूचना लेकर और उनको वहीं पे धराशायी कर, उनकी सारे सामान, पैसा रुपया लूट कर और घर को मतलब सड़क पर ला देने का काम करते थे। और ये सरकार जो है, जो अपराधी हैं, जो जेल के अंदर हैं, वो बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं, अपनी जमानत छोड़वाने में संकोच कर रहे हैं कि कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर हमारे ऊपर ना चल जाए। आपके कहने का मतलब है कि पूरी तरह से अपराध मुक्त और भयभीत जो पहले थे व्यापारी अब स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। व्यापारी रात को 12 बजे 1 बजे तक कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं, निसंकोच जा रहे हैं और उनको ये है कि हमारे ऊपर जो है बाबा का आशीर्वाद है, योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद है। तो शहर के व्यापारियों के लिए क्या होगा आगे, का कुछ है? शहर का हमारे सदर विधायक पूर्वांचल शेर, जिनके मार्गदर्शन पे, जिनके आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से और भारतीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जो हमें जिम्मेदारी मिली है, वो तो खुद ही ऊर्जावान है और अपने टीम में पूरे ऊर्जावान टीम को रख रहे हैं। और बलिया में तमाम अभी योजनाएं चल रही हैं। 1000 करोड़ की जो बजट आई है। सीवर जो है, जो सीवर के लिए लूट घसोट हुआ था, वो पुनः सीवर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो स्वीकृति दे दी है और 2 साल के अंदर सीवर पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और नगर की सड़कें जो हैं एकदम दिन रात काम लगे। अभी बंदे जो है हमारे वाल्मीकि जी मंदिर की तरफ से बंदे के भी बजट स्वीकृत हुए, ये भी तत्काल काम लगने वाला है। सुराहा ताल बन रहा है, बाईपास बन रहा है। तमाम योजनाएं 2 साल में, जो पिछली जो विपक्ष की सरकारें थीं उनका फ़ोटो ले लीजिएगा, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोटो ले लीजिएगा और सदर का फ़ोटो ले लीजिएगा, आप काफ़ी तुलना करेंगे विकास हमने क्या है। जो हम लोग करते हैं वो धरातल पर उतारते हैं, केवल हम लोग बयान नहीं देते, कुछ करके दिखाते हैं। एक बात और लगी, पिताजी के राजनीतिक पृष्ठभूमि पे अब कई मामले हैं, चंद्रशेखर जी के साथ और भी तमाम बड़े नेताओं के साथ रहा है, क्या रहा है? स्वर्गीय चंद्रशेखर जी
हम लोग के पिता तुल्य थे और वो मित्रता निभाना चाहते थे। जिस भी समाज के लोग उनके मित्र थे, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े। पिताजी की बात कर रहा हूँ, आपके पिताजी। हाँ, पिताजी तो बहुत काफ़ी संघर्ष किए और उन्होंने 42 के आंदोलन में स्वतंत्रता पिताजी का पूरा नाम लिए, 52 में लिए, 52 में जनसंघ की स्थापना हुई, 48 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंधक, तो पूरे जनपद से बलिया जनपद 7 ही लोग बंद थे, 6 महीने 18 दिन सजा काटे। बात कितनी हो रही है गुलाब चंद सोनार जी की बात? गुलाब चंद सोनार जी की, अपने पूज्य पिताजी की बात कर रहा हूँ। और 77 में जब जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो जिला संयोजक थे और अंतिम समय तक राष्ट्र के प्रेम थे, राष्ट्रवादी सोच के थे, स्वदेशी सोच के थे और अंतिम सांस तक स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के साथ रहे और भाजपा के साथ रहे। अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या संदेश है जिस पद पर आप यहाँ आए हैं, नेताओं के लिए, खास तौर पे नगरवासियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए? जो पार्टी हमको जिम्मेदारी दी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, उस पर पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा, पूरे जोश के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। इसीलिए आज जो है भोले बाबा भृगु जी और दर्दर मुनि जी का दर्शन कर शिवरात है ना, पवित्र महीना है हम लोग सनातन धर्म का, और सनातन धर्म का अलग देख ही रहे हैं कि 22 जनवरी को घर घर में दीप जलेगा, आतिशबाजी होगी, भगवान राम का जश्न मनाया जाएगा, जय गुणगान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने घनश्याम दास जौहरी को सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर नगर अध्यक्ष बनाया है और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जो भी शहर की समस्याएं हैं, व्यापारियों की, चाहे विकास की, जैसे भी हो, सरकार को अवगत कराएंगे। खास तौर पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो नगर विधायक है, उनके सामने भी समस्या रखेंगे। इन्होंने विश्वास दिलाया कि अब कोई समस्या ही नहीं रहेगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। चूँकि उन्होंने पिछली सरकारों पर वार करते कहा कि पिछली सरकारों में जिस तरीके से व्यापारी लूटे जाते थे, इस सरकार में पूरी तरह से अपराध मुक्त है और व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।